ओम शांति। 5/6/2022 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, रिवाइज हैं 17/3/91। मुरली की हेडिंग है संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर असीम होने के लिए प्रसन्नचित निश्चिंत आत्मा बनो। आज बाप दादा अपनी चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। बाबा के संग जो रहेगा वो स्वयं सदा संतुष्ट रहेगा, औरों को भी संतुष्ट बनाएगा। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन की प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार क्या है फिर? संतुष्टता का आधार बाप द्वारा सर्व प्राप्तियाँ हुए प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है। संतुष्टता का कारण सर्व प्राप्तियाँ। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया है ना? या किसको थोड़ा किसको बहुत दिया? पूरा अधिकार बाबा ने दिया, पूरा वर्षा दिया, कम ज़्यादा नहीं दिया। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षा है सर्व प्राप्तियाँ, इसमें सर्व शक्तियाँ भी आ जाती हैं, गुण भी आ जाते हैं और ज्ञान भी आ जाता है। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान। ज्ञान, शक्तियाँ और गुण नहीं, लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है, कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, चाहे लास्ट में भी आता है, लेकिन बाबा फिर भी बच्चों को पूरा वर्षा देता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको ऐसे नहीं बांटा है जैसे लौकिक में प्रॉपर्टी बांटी जाती है। यहाँ बांटने का मतलब नहीं है, यहाँ पर फुल प्रॉपर्टी बाबा देता है। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ पर, जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ पर संतुष्टता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनैलिटी देख रहे थे कि कहाँ तक यह पर्सनैलिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मज़ा है तो इस पर्सनैलिटी में है। यही मज़े की जीवन है, मौज की जीवन है। तपस्या का अर्थ भी यही है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ क्या, वो बाबा ने बताया। तपस्या का अर्थ भी यही है। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्ट मणि
अर्थात बेदाग मणि। संतुष्टता की निशानी है संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्नचित, स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। उसे देख कर के दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्नचित स्थिति में प्रसन्नचित नहीं होता। एक होता है प्रसन्नचित, दूसरा होता है प्रसन्नचित। प्रसन्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्नचित आत्मा के नॉलेज होने के कारण प्रसन्न रहता है, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसी के प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता है। पहले भी सुनाया था ना, क्या और क्यों नहीं, लेकिन डॉट। क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। 1 सेकंड में विस्तार, 1 सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्नचित सदा निश्चिंत रहता है तो चेक करो। ऐसी निशानियाँ मुझ संतुष्ट मणि में हैं। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं, कौन से? संतुष्ट मणि का। तो बाप दादा पूछ रहे हैं, हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? पूछिए सब अपने आप से, बाबा को जवाब दे दीजिएगा मन ही मन में कि जी बाबा, यस या नो। तो हे संतुष्ट मणियों, नाम ही पहले बाप दादा कह रहे हैं संतुष्ट मणिया, तो संतुष्ट हो। फिर प्रश्न है स्वयं से, अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा और सदा संतुष्ट हो। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न, 2 पूछ लिया अपने आप से और बाबा को आंसर दे दिया। अब तीसरा प्रश्न, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। 3 सर्टिफिकेट बाबा अक्सर कहता है, क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। कौन सा? स्वयं से, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 तक भी पहुंच जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो। योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना ये विधि है, योग की प्राप्ति ये सिद्धि है। जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा तो कम से कम ये 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू माफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल से माने, दूसरा है दिमाग से माने। दिमाग से अपने को संतुष्ट समझते हैं, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानियाँ स्वयं में अनुभव हों, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनैलिटी हो, स्वयं को पर्सनैलिटी समझे और दूसरे नहीं समझे। मैं खुद को तो समझ रही हूँ, लेकिन दूसरे मुझे ना समझे, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्ट अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे। संतुष्ट आत्मा का दिल भी दिमाग भी सदा आराम में होगा, सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियाँ सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकती हैं।
तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। हम संतुष्ट हैं तो स्वयं की भी और बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती हैं। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय अपनी को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। यह दुआएं उसका विमान है। सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा, दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उनको आगे स्वतः ही आएंगी। दुआएं उनके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसी संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, ये अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मणियों को देख रहे थे तो हर एक अपने आप से पूछे, मैं कौन हूँ? पूछ लिया सभी ने। तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। ये उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया, यहाँ तक नहीं रखो। उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे और फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी ये तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख है। जब आप अपनी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, उपद्रव मचाने का डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं। हाँ, इतने सारे विश्व की सफाई मनुष्य आत्माएं थोड़ी करेंगी। यह वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी। प्रकृति, हम संकल्प करेंगे, वो ऑर्डर भी तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्म, इंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। पहले सहयोगी तो मन, बुद्धि, संस्कार है ना, वो माने, तब प्रकृति हमारा ऑर्डर मानेगी। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? तो इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो स्वयं के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो। सेकंड का संकल्प हो कौन सा? सेकंड का ही संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, थर्ड संडे करते हैं ना, तो सभी का एक संकल्प, एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए कहते ही हो क्या, हमारा मुख्य स्लोगन, पहला स्लोगन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी?
आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? इसको कहते हैं तपस्या। अच्छा, बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख हर्षित रहते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है ही। तब तो भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया। इस समय सभी विदेशी हो या भारतवासी हो, भारतवासी में भी मधुबनवासी, हम सब चाहे विदेश में रहते हैं चाहे भारत में रहते हैं, परमानेंट एड्रेस हमारी कौन सी है? मधुबन। सारे कौन है? मधुबनवासी। मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है ना। अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बन जाएंगे। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहाँ आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं, तब तक स्थान भी बन जाएंगे। देखो मैदान तो लंबा चौड़ा पीस पार्क पड़ा ही है, वहाँ पहले से प्रबंध कर देंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे। विदेशियों की अटैचियाँ तो बड़ी बड़ी होती है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसा समय आएगा जो अटैची पर भी सो जाएंगे। खटिया नहीं लेंगे, वो समय भी होगा, और ही समय होगा। यह समय और है। अभी तो सेवा का सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क द्वारा संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल और संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। ये तीनों अनुभूतियाँ एक ही समय पर इकट्ठी हों, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, तन से ठीक हैं? बाप दादा पूछ रहे हैं, सभी तन से ठीक हैं, मन से ठीक हैं, तंदुरुस्त मंदरुस्त हैं? फिर भी दूर दूर से आते हैं, तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं। यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। यह भी एक याद की विधि है, जाना है आदि आदि। यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है, फिर जाने के साथ आना सोचते हो। ऐसा भी टाइम आना है जो गवर्नमेंट समझेगी कि आबू की शोभा, ये समय भी आएगा जो गवर्नमेंट समझेगी कि आबू की शोभा क्या है? यह ब्राह्मण आत्माएं हैं। आबू की शोभा क्या है? घर का श्रृंगार कौन होता है? बच्चे होते हैं। और आबू की शोभा कौन है? बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का विशेष कर्म क्या है? हर एक ने सुनाया। जो विशेषता ही सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आते हैं, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है? इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्व शक्तियाँ कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियाँ प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र हैं। थे
और सदा ही रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना। बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है? नहीं है ना। कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है। माया के भी नॉलेजफुल हो गए ना। जहाँ फुल है वहाँ फेल हो नहीं सकते। फेल होने का कारण क्या होता है? जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता हो तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है, फेल होने का कारण है कि कोई ना कोई बात, फेल होने का कारण कोई ना कोई बात फेल होती है। फीलिंग फ्लू हो जाता है। फीलिंग फ्लू की बीमारी है ना, तो फीलिंग माना फ्लू हो जाता है। और फ्लू क्या करता है पता है? क्या करता है फ्लू? कमज़ोर कर देता है। उससे बात छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है। तो अभी फुल बनो, फेल नहीं होना है, पास होना है ना। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो। पास होने के लिए कितनी सहज बात बाबा ने बताई। जो भी कुछ होता है उसको पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो पास करना, पास होना और पास रहना। परिस्थितियों को पास करना तो पास होना है और बाप के पास रहना है। जब फलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है। मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा करते हैं ना, फलक से कहते हैं शुभ बाबा का मुझसे प्यार है। तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है? हाँ, पास ही रहना है ना। तो पास रहना है और पास होना है। यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले होना। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं। कौन सी आशा है शुभ बाबा की यूके वालों के लिए? बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नज़दीक आ जाएं। अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश के देशों में माइक निकले ज़रूर हैं, लेकिन एक है सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी, समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होती भी रहेगी। अच्छा, रसिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लक्की हैं। आपका बाप से कितना प्यार है। अच्छा है, बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश हैं। अभी मेहनत भूल गई ना। हाँ, मोहब्बत से कार्य करते हैं तो मेहनत भूल गई है ना। अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को सारी मुरली का सार इसमें आ जाता है। चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को सदा प्रसन्नचित निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति की सेवाधारी आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है हर संकल्प, हर बोल और कर्म द्वारा पुण्य करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। संकल्प, बोल, कर्म द्वारा
पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में बोल में दुआएं जमा करो। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग से शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। दुआओं के अधिकारी विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हों को ही प्राइज मिलती है। स्लोगन: सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही है श्रेष्ठता। अमृत वेले की पॉइंट है, अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर का कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। द्वापर में जो हमारी पूजा होगी उसमें अंतर पड़ जाएगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते। मजबूरी व कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते हैं तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में नीचे ऊपर होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। विधि पूर्वक न चलना, दिनचर्या ऊपर नीचे होना, ये अपवित्रता के अंश में गिना जाता है। अच्छा, ओम शांति।